क्लॉडिया शाइनबाम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। भारत अमेरिका ने क्षेत्रीय और वैश्विक समस्याओं पर मिलकर काम करने की चर्चा की। पीएम मोदी ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके जीवन के आदर्शों को प्रेरणादायक बताया। महाराष्ट्र के पुणे में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, 2 लोगों की मौत की संभावना है। मूडा केस में सोशल एक्टिविस्ट स्नेहा माई कृष्णा को ईडी ने 3 अक्टूबर को पेश होने का बुलावा दिया है। राजस्थान के कई रेलवे स्टेशनों जैसे कि जयपुर में बुधवार को बम धमकी मिली है, जिससे अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। हरियाणा विधानसभा चुनावों से 3 दिन पहले डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को 20 दिन की पैरोल पर रिहा किया गया। पीएम मोदी झारखंड से आरएसटी 30,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करेंगे। बीजेपी के कैंडिडेट मुश्तक बुखारी का 75 साल की उम्र में पूंछ के सुरानकोट में देहांत हो गया। जयशंकर ने वेस्ट एशिया, यूक्रेन और क्वाड समिट पर यूएस सेक्रेटरी ब्लिंकन से बात की। सोमन वांगचुक और 150 अन्य प्रदर्शनकारियों ने गांधी जयंती के दिन अनिश्चितकालीन उपवास जारी रखते हुए कहा कि उनके अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक महिला यात्री से कस्टम्स अधिकारियों ने 26 नए आईफोन 16 प्रो मैक्स जब्त किए हैं, जो उसने अपने वैनिटी बैग में छिपाए थे। बाबर आजम ने लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट से पाकिस्तान कैप्टन की पोजीशन से दूसरी बार इस्तीफा दिया है और मोहम्मद रिजवान उनकी जगह लेने के लिए तैयार हैं। गांधी जी की सफाई की अपील को पिछले 1 दशक में प्रधानमंत्री मोदी ने जन आंदोलन बना दिया है। नड्डा। जम्मू कश्मीर के बडगाम में हिजबुल्लाह नेता हसन नासरल्लाह की हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। जुलाई-सितंबर में रियल एस्टेट में संस्थागत निवेश 45% बढ़कर लगभग $1.15 बिलियन हो गया है। पीएम मोदी ने गांधी जयंती पर ग्वालियर में बायो सीएनजी प्लांट के साथ लाल टिपारा गौशाला का उद्घाटन किया और मध्य प्रदेश में 685 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। फिलिस्तीनी अधिकारियों के अनुसार इजरायली हमलों में सदर्न गाजा में कम से कम 32 लोग मर गए हैं। भारत की बांग्लादेश के खिलाफ जीत के बाद बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने फील्डर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार साझा किया। पीएम मोदी ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के 10 साल पूरे होने पर करोड़ों भारतीयों की निस्वार्थ प्रतिबद्धता की सराहना की। सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को जेलों में जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ याचिका पर फैसला सुनाएगा। आमिर खान की एक्स वाइफ रीना दत्ता के पिता का निधन हो गया। आमिर उनके मुंबई घर अंतिम श्रद्धांजलि देने पहुंचे। पवन कल्याण की बेटी पोलैना अंजनी ने तिरुमाला मंदिर में प्रवेश से पहले विश्वास की घोषणा की। महाराष्ट्र सरकार ने बदलापुर यौन उत्पीड़न आरोपी अक्षय शिंदे की हत्या की जांच के लिए एक आयोग स्थापित किया है। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने अपनी बेटियों के साथ तिरुपति मंदिर का दौरा किया और वराही डिक्लेरेशन लेकर गए। मणिपुर के उखरुल में जमीन साफ करने के मामले पर 2 गुटों के बीच गोलीबारी हुई, जिसके बाद प्रतिबंधात्मक आदेश लगाए गए। एयर इंडिया ने कहा कि वेस्टारा के विमान, क्रू और सेवाएं मर्जर के बाद भी पहले की तरह चलती रहेंगी और उनकी उड़ानों के नंबर AI2 से शुरू होंगे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर फोरम ने अनूप गुप्ता को नया चेयरमैन नियुक्त किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2028 तक $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है। दिल्ली में 500 किलोग्राम से ज्यादा कोकीन, जिसकी कीमत 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा है, जब्त की गई और 4 लोग गिरफ्तार हुए। आंध्र के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कचरा संग्रहण पर लगाए गए उपयोगकर्ता शुल्क को तत्काल प्रभाव से खत्म करने की घोषणा की। रघुराम राजन ने कहा है कि वो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट सेट करते वक्त फूड इन्फ्लेशन को एक्सक्लूड करने के खिलाफ हैं, क्योंकि इससे लोगों का सेंट्रल बैंक पर विश्वास कम हो सकता है। एसबीआई इस साल 600 ब्रांचेस खोलने का प्लान बना रहा है, जिससे नए बिजनेस मौके का फायदा उठा सके। प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड में 700 करोड़ के विकास परियोजनाओं का उल्लेख किया और ट्राइबल्स के विकास पर केंद्र की प्रतिबद्धता को दोहराया। आईएएफ का हेलीकॉप्टर मुजफ्फरपुर में इमरजेंसी लैंडिंग किया, सभी लोग सुरक्षित हैं। वैज्ञानिकों ने प्लूटो के सबसे बड़े चंद्रमा चारोन पर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड गैसें खोजी हैं, जो बाहरी सौर मंडल में बर्फीले पिंडों के उद्भव और विकास को समझने में मदद कर सकती हैं। प्रशांत किशोर ने पटना में जन सुराज पार्टी का आधिकारिक उद्घाटन किया, जो पिछले 2 सालों से सक्रिय है। एयर इंडिया ने कैबिन क्रू के लिए नए नियम लागू किए हैं, जिसमें कुछ मेंबर्स को लेओवर के दौरान कमरे शेयर करने होंगे।
शांति भारी चुनाव और लोकतंत्र का पुनर्स्थापन कहते हुए हरदीप पुरी ने जम्मू और कश्मीर के चुनाव पर प्रकाश डाला। तारिक हामिद कर्रा ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अलायंस सरकार बनाने के लिए सहमति रखने वाले पार्टीज और व्यक्तियों का समर्थन लेने के लिए खुला है। लद्दाख के जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को लगभग 24 घंटे की हिरासत के बाद रिलीज किया गया। इजराइल ने यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस को देश में प्रवेश से रोका क्योंकि उन्होंने ईरान के मिसाइल हमले की स्पष्ट निंदा नहीं की।